मेरे प्यारे बच्चों, आपका मैथ्स बाय आरएल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना सिखाऊंगा। कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, मैंने लिख रखा है, इसको मैं पढ़ता हूं। क्या लिखा है? टू फाइंड टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट डी बाई डी टी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो एक पार्ट ये है, ए पार्ट, पहला क्वेश्चन भाग ये इसका, इफ यू इज इक्वल टू एक्स की पावर वाई फॉर x इक्वल टू टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू टी क्यूब। और दूसरा क्वेश्चन इसमें हमने बना दिया है, बी पार्ट है इसका, इफ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब फॉर x इक्वल टू e की पावर t एंड y इक्वल टू साइन t। दो क्वेश्चन हमने ले रखे हैं यहाँ पर। इसमें मैं टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपको निकालना सिखाऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए इसका सोल्यूशन मैं कैसे आपको कराता हूं। तो इसके पहले मैंने इसका टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मैंने फार्मूला डिराइव करा दिया था, उस चेन को भी मैं बताऊंगा कैसे। तो इसका पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, जो दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। तो वी हैव, क्या आपके पास है, पहली बात जो गिवन है यहां पर, ये पहला u इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 इंटू वाई, इससे पहला इक्वेशन मान लेते हैं बच्चों। और ये और जो इक्वेशन दिए गए हैं उनको भी लिख लेता हूं मैं। एंड x इज इक्वल टू आपके पास क्या लिखा हुआ है, टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू टी क्यूब। ये आपके पास दूसरा हो गया और ये हो गया तीसरा। अब यहां पर देखिए, यहां पर u क्या है, x और y का फंक्शन है, क्योंकि u इक्वल टू एक्स की पावर 4 इंटू वाई लिखा हुआ है। इस साइड में u है, तो u क्या है, u फंक्शन है किसका, x और y का। यहाँ पे क्या है, x क्या है, x फंक्शन है t का, और y क्या है, y भी फंक्शन है t का। यहाँ पर u क्या है, वो टू वेरिएबल का फंक्शन है, x और y का। यहाँ पर x क्या है, सिंगल वेरिएबल t का फंक्शन है, और y क्या है, वो भी सिंगल वेरिएबल t का फंक्शन है। अब इसके लिए मैं सबसे पहले टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का फार्मूला बनाऊंगा कि इसके लिए कैसे हम इसको ज्ञात करेंगे। क्या निकालना है आपको, du बाई डी टी आपको निकालना है। तो होता क्या है आपके पास, यहां पर जो दिया गया है वो हम लिखते हैं कि यहां पर बात क्या लग रही है, क्या इसमें रिलेशन है। तो यहां क्या है, u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड x, y are functions of t। तो यहां कैसे हम इसके लिए लिखेंगे, du बाई डी टी कैसे निकालेंगे। तो यहां पर हम इसको यहां समझने के लिए आपको यहां पर लिखता हूं, क्या यहां पर u क्या है बच्चों, u है फंक्शन x और y का। x और y क्या है, सिंगल वेरिएबल t के ये फंक्शन है। तो यहां क्या है, आपको क्या निकालना है, du बाई डी टी, यानी ये इसके रिस्पेक्ट में। तो यहां लिखूंगा, चूंकि ये क्या हुआ, इसके रिस्पेक्ट में यहां पर सिंगल वेरिएबल है, इसलिए यहां पार्शियल नहीं लगा रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, du बाई डी टी, ये आपको पता है। अब उसके बाद ये तो एक साथ हो गया आपका, du बाई डी टी निकालना है इसके रिस्पेक्ट में, तो du बाई डी टी हो गया। अब इसका क्या, अब इसके इक्वल टू में कैसे लिखते हैं हम, ये बात आपको बताएंगे। इसके लिए सबसे पहले स्टेप वाइज काम करेंगे। ये क्या हो गया इसके रिस्पेक्ट में, तो यहां डेल u बाई डेल एक्स लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि u, x और y दो वेरिएबल, मोर देन वन वेरिएबल के केस में पार्शियल लगता है। तो यहां पर u, x और y टू वेरिएबल का फंक्शन है, इसीलिए जब u का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो डेल u बाई डेल एक्स करेंगे। इनटू उसके बाद क्या है, x का, x क्या है, x फंक्शन है कि सिंगल वेरिएबल t का, इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे हम, यहां पे लिखेंगे dx बाई डी टी, ये वैल्यू हम लिखेंगे। अब देखिए यहां पर, अब इसके बाद यहां ये तो हो गया, u से गए x पर, x से गए t पर। अब यहां पर एक वेरिएबल और बचा हुआ है, तो प्लस करके यहां पर जाएंगे, तो इसका क्या लिखेंगे, डेल u बाई डेल वाई हो जाएगा। उसके बाद u का y
से फिर कहां जाएंगे, t पर जाएंगे। अब y क्या है, सिंगल वेरिएबल t का फंक्शन है, इसलिए इसे हम क्या लिख देंगे, dy बाई dt लिख देंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बच्चों एक बात और ध्यान रखिए, अगर यहाँ एक वेरिएबल है तो इस तरीके का एक चेन बनेगा, अगर यहाँ दो वेरिएबल होते तो टू इक्वेशंस, टू चेन बन जाती यहां पर। और एक बात, ये चेन इसके अनुसार बनेगी, कितने फार्मूले बन सकते हैं, यहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल के हिसाब से। तो यहाँ केवल सिंगल वेरिएबल t था, इसलिए यहां पर du बाई dt निकाला। अब यहां पर और कोई वेरिएबल होता तो फिर उसके हिसाब से पार्शियल फिर लगता। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे जितने वेरिएबल होंगे उतने नंबर ऑफ टर्म होंगे। जैसे यहाँ टू वेरिएबल, एक ये है एक ये है, तो एक टर्म ये आ गया आपका, एक टर्म ये आ गया ऐड करके। अगर यहाँ थ्री वेरिएबल होते तो प्लस का एक टर्म और इन्हीं के जैसा होता। अगर यहाँ एक्स वाई जेड होता, जेड होता तो एक टर्म यहाँ पर और प्लस करके डेल यू बाई डेल जेड डी जेड बाई डी टी करते, यहाँ पर टी का वो फंक्शन। तो इस तरीके से ये टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखना हमने आपको बता दी, ये आपको निकालना है, ये तो हमने आपको समझने के लिए बताया। तो यहां पर इतना लिखेंगे, u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, यानी u x और y का फंक्शन है। इसका मतलब हो गया u का जब भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x और y के रिस्पेक्ट में लेंगे तो वहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका लिखेंगे। जैसे यहां जब भी हमने x और y के रिस्पेक्ट में लिया तो यहां पे देखिए ये पार्शियल में है, यहां पर u का x और y के लिया तो y के रिस्पेक्ट में ये पार्शियल है। और जब अब उसके बाद क्या है, x और y सिंगल वेरिएबल के टर्म में है, यानी x और y किसके फंक्शन है, t के। तो जब सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है कोई, तो वहां पे क्या होता है, उसका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ODC, ये ODC ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, और ये क्या होता है PDC पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ठीक है बच्चों, समझ गए। जब आपके पास मोर देन वन वेरिएबल, यहां पर क्या है u x और y का फंक्शन है, तो इनके रिस्पेक्ट में करूंगा तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ही लेंगे। यहां पर आपके पास सिंगल वेरिएबल है तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो उसका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ही लेंगे ODC, क्योंकि फिर वो उससे अगर पार्शियल लेंगे तब भी उतना आता, लेकिन फिर भी ये चीजें आपका सिस्टम में आती है। तो यहां पर अब ये फार्मूला जब हम लिखेंगे कि u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y एंड x y आर फंक्शंस ऑफ t, देन क्या आपके पास फार्मूला मैंने बना दिया। ये वैसे मैंने इसका du बाई डी टी, ये इसको आप पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा और ये आ जाएगा dx बाई डी टी, और प्लस डेल यू बाई डेल वाई और dy बाई डी टी। अब ये आ गया। यहां पर इस फार्मूले का हम डेरिवेशन भी आपको पढ़ा चुके हैं, तो कोई समस्या नहीं है। लिखने के लिए मैंने आपको बताया कि अगर ये है आपके पास इस टाइप से, तो आप पहले सीधा सीधा एक विद रिस्पेक्ट टू टी ले लेंगे, उसके बाद जो यहाँ पर है बीच में उनके रिस्पेक्ट में लेते हुए यहाँ पर पहुंचेंगे। एक बार इसके रिस्पेक्ट से होते हुए x के रिस्पेक्ट से t पर पहुंच जाएंगे, ये टर्म आ जाएगा। फिर दोबारा y रिस्पेक्ट में लेके t पे पहुंच जाएंगे, ये टर्म आ जाएगा। तो ये हुआ। अब चूंकि हमको du बाई डी टी निकालना है टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो यहाँ जो चीजें हमें जरूरत है, हमें जरूरत किसकी है, हमें जरूरत है डेल यू बाई डेल एक्स की, dx बाई डी टी की, डेल यू बाई डेल वाई की और dy बाई डी टी की। अब इसको हम निकालेंगे बच्चों, तो इसको कहां से निकालेंगे, देखिए आपको डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई कहां से निकल जाएगा, यहां से। तो यहां लिखूंगा मैं, कैसे लिखूंगा इसको, फ्रॉम इक्वेशन कहां से, फर्स्ट इस इक्वेशन से, इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा डेल यू और बाई डेल एक्स। ये कितना मिल जाएगा बच्चों, डेल यू बाई डेल एक्स कितना होगा, डेल यू बाई डेल एक्स जब निकालेंगे तो y कांस्टेंट हो जाएगा और x की पावर 4 का पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना आएगा, 4x क्यूब हो जाएगा। यानी डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू इतनी आ गई। और इसी क्वेश्चन से हम डेल यू बाई डेल वाई निकाल लेंगे। ये डेल यू बाई डेल वाई कितना हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में जब इसका हम करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4। ठीक है, इतना मिल गया। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब ये dx बाई डी टी और dy बाई डी टी चाहिए। इससे हम इसका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे। फिर यहां लिखेंगे हम क्या, फ्रॉम सेकेंड
फ्रॉम सेकेंड वी हैव क्या मिलेगा यहां पर, इससे हम dx बाई डी टी, इसको x के t के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट कर देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा dx बाई डी टी, और इस साइड का क्या होगा 2t, ठीक है, ये 2t हो जाएगा। अब इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव, इक्वेशन 3 से क्या मिलेगा आपके पास dy बाई डी टी, एक बार इसे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में, इसका t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का dy बाई डी टी, और इसका क्या होगा बच्चों, इसका हो जाएगा 3t स्क्वायर, इतना आ गया। अब आपको जो जरूरत थी यहां पर वो सब कुछ यहां आपने निकाल लिया, इन वैल्यूज को उठा के यहां इसमें रख देंगे हम, तुरंत हमको मिल जाएगा। इसको नंबर 4 कर सकते हो आप। तो यहां पर क्या हुआ, पुटिंग दीज वैल्यूज, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, इसको मिटा दूंगा तो आपके पास ये हट जाएगा तो सही रहेगा। तो और उसके बाद इन वैल्यूज को हम रखेंगे आराम से, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहां पे पुटिंग दीज वैल्यूज इन 4, अब 4 में रखेंगे तो ये आएगा कितना du बाई डी टी, और यहां पर अब इसकी वैल्यू डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू कहां पर है ये मैंने निकाला, इसको यहां लिखूंगा 4x क्यूब इंटू वाई। उसके बाद dx बाई डी टी की वैल्यू, dx बाई डी टी की वैल्यू यहां निकाला है तो इंटू 2t लिख दूंगा मैं। उसके बाद डेल यू बाई डेल वाई कहां है, ये है, इसको मैं x की पावर 4 कर दूंगा। और उसके बाद dy बाई डी टी ये है, इसको मैं लिख दूंगा 3t स्क्वायर। ये इतना आ गया बच्चों। अब यहां पर एक काम करना है आपको, क्या करना चाहिए, चूंकि हम du बाई डी टी निकाल रहे हैं तो यहां से x और y की वैल्यू उठा के यहां पर रख देंगे। यहां पर 4x की वैल्यू कितनी है बच्चों, t स्क्वायर है तो x की जगह t स्क्वायर होल क्यूब हो जाएगा, इंटू यहां पे देखिए आप, यहां पर आपके पास यहां y की वैल्यू कितनी है t क्यूब, तो यहां t क्यूब लिख दूंगा, यहां से y ले आए यहां लिख दिया, इंटू 2t लिख दूंगा, और प्लस x की जगह क्या है आपके पास, यहां 3 पहले लिख दे रहा हूं, x की जगह पे है t स्क्वायर, इसको t स्क्वायर की होल पावर 4 कर दिया, इनटू, और यहां पर आपके पास t स्क्वायर ही है, इसको इतना रहने दिया। अब इसको सरल करूंगा तो यहां पर ये कितना आया, 4 दूना 8, ये 8 हो जाएगा, 8 आ गया, और ये इससे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो t की पावर 6 हो जाएगा, और t की पावर 6 और ये आपके पास कितना है t की पावर ये 6 हो जाएगा, और ये 3 उसमें 9 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं t की पावर 10 हो गया, और प्लस इसके बाद यहां 3 पहले लिख दिया मैंने, और उसके बाद देखिए ये t की पावर 8 हो गया, प्लस 2 t की पावर कितना आ जाएगा, ये t की पावर 10, और कुल मिला के ये वैल्यू आ गई आपके पास 11 t की पावर 10। तो आपके पास क्या आया बच्चों, du बाई डी टी इज इक्वल टू आ गया 11 t की पावर 10, ये वैल्यू आ गई, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए आप, ये जो वैल्यू इस तरीके से हम करके ले आए हैं, इस वैल्यू को चूंकि du बाई डी टी अलग होता है, ये टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहलाता है, ये वैल्यू हम डायरेक्ट ये वैल्यू उठा के यहां पर रख सकती थी, लेकिन हर समय यहां से वैल्यू उठा के रखना आसान नहीं होता। वो मैं क्वेश्चन लूंगा फिर आपको बताऊंगा कि कैसे हम उसको करते हैं। देखिए यहां पर यहां पर है, इसको उठा करके सीधा यहां रख दें। अगर हम दूसरे तरीके से इसको बताना चाहें तो यहां देखिए u इज इक्वल टू है, यहां से t की वैल्यू यहां रख दें तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, मान लीजिए यहां पर ये कोई आंसर हो गया। अब ये t स्क्वायर और की होल पावर 4 हो जाएगा, और यहां y का ये मान उठा के रख दें तो ये हो जाएगा t क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t की पावर 8 और इंटू t की पावर 3 और t की पावर 11।
अब ये देखिए, अगर आप चाहते तो du/dt तुरंत यहां से निकाल सकते थे, लेकिन चूंकि ये तरीका हम यहां पर इस स्तर पर यूज नहीं करेंगे, ये कोई ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के लिए अगर करना हो तो ये आप कर सकते हो, लेकिन सब्जेक्टिव में आप बीएससी या बीटेक लेवल पे आप इसी प्रोसेस का अनुकरण करेंगे। और हर समय ये नहीं होगा कि आपको वैल्यू यहां उठा के रखने को मिल जाए। तो ये रहा टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, आसानी से आपने किया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन फिर आपको बताता हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। बच्चों मैं अब इसका दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए यहां पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, बी पार्ट इसका। अब बी पार्ट में इसका करूंगा, देखिए आप इसको। बी पार्ट है जो दिया गया है, सबसे पहले उसे मैं लिखता हूं। क्या दिया गया है बच्चों आपके पास? u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। इसे पहला इक्वेशन मान लेता हूं मैं, और इसके बाद दो और इक्वेशन दिए गए हैं। x इज इक्वल टू e की पावर t, इसको सेकेंड इक्वेशन में मानता हूं, और y इज इक्वल टू आपके पास है साइन t, इसे नंबर 3। ये आ गया। अब इतना है। अब आप यहां पर देखेंगे कौन फंक्शन है और कौन वेरिएबल है। तो देखिए u फंक्शन है किसका? x और y का। लेकिन x और x किसका फंक्शन है? t का। y किसका फंक्शन है? t का। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इनके साथ क्या संबंध है और टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का फार्मूला हम कैसे लिखेंगे ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए आप यहां पर u किसका फंक्शन है? u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और एक्स वाई किसके फंक्शन है? सिंगल वेरिएबल t का। और आपको निकालना क्या है? du/dt। ये वैल्यू आपको निकालनी है, टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। मतलब इसका इसके रिस्पेक्ट में इस वेरिएबल के, यहां पर कितना वेरिएबल है? एक ही वेरिएबल है। जब यहां पर एक वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू du/dt होगी, अगर t के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करें तो। लेकिन अगर यहां पर दो वेरिएबल है, यानी कि t1 और t2 होता तो यहां du/t1 होता। खैर चलिए, आप सीधा पहले ये आप ले लेते हैं du/dt ये वैल्यू। अब इसका क्या पार्ट वाइज स्टेप वाइज करेंगे, तो इसका क्या होगा? यहां पर टू वेरिएबल हैं, तो इसका जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा वो पार्शियल होगा। यहां पर ये क्या है? सिंगल वेरिएबल है, इसलिए इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या हुआ? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हुआ। ठीक है बच्चों, समझ रहे बात? तो ये आपके पास क्या है? टू वेरिएबल, एक x है एक y है। तो पार्ट वाइज चलेंगे, पहले हम यहां आएंगे, यहां से यहां टू वेरिएबल है, इसका मतलब u का यहां जो भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा बच्चों? पार्शियल ही होगा। तो u का x के रिस्पेक्ट में क्या हुआ? del u by del x। ठीक है, अब x क्या है? x का यहां पर जाएंगे, यहां से यहां आएंगे, इसके रिस्पेक्ट में x का, चूंकि x क्या है? सिंगल वेरिएबल t का फंक्शन है, इसलिए यहां पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लेंगे सिंगल वेरिएबल के केस में। ठीक है, अब आपके पास क्या हुआ? एक सिस्टम हो गया, u से x और x से t। अब दूसरा क्या होगा? चूंकि यहां तो एक वेरिएबल और बचा हुआ है, तो आप जानते हो, मैं आपको बता चुका हूं बच्चों कि अगर u फंक्शन है सिंगल वेरिएबल t का, यहां एक ही वेरिएबल है, तो एक इक्वेशन यहां मिलेगी, एक चेन मिलेगी यहां पर, वो होगी du/dt की चेन, एक चेन मिलेगी अगर यहां सिंगल वेरिएबल है। अगर यहां टू वेरिएबल होते तो फिर यहां टू चेन मिलती, दो यहां पर फार्मूले बन जाते। लेकिन टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में हमेशा ये सिंगल वेरिएबल ही रहेगा, और उस दशा में ये du जिसके रिस्पेक्ट में होगा, अगर t के रिस्पेक्ट में है तो du/dt होगा, अगर यहां x होता तो du/dx होता। और यहां पर देखिए, अब आप ये इसको निकालने के लिए, अब इसके बाद इक्वल टू क्या करेंगे हम? इसका यहां पर कितने वेरिएबल हैं? टू वेरिएबल हैं, तो ये क्या हुआ? u का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? del u/del x हो जाएगा। उसके बाद x का क्या है? सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है ये, x क्या है? सिंगल वेरिएबल का फंक्शन, t का है तो dx/dt होगा। अब एक चेन पूरी हो गई। अब दोबारा क्या करना है? दोबारा आप करने के लिए आप यहां पर क्या करेंगे? एक वेरिएबल यहां बचा हुआ है, इसलिए इसको ऐसे, यानी क्या होगा? del u/del
यू के रिस्पेक्ट में, यू का वाई के रिस्पेक्ट में डेल यू बाई डेल वाई होगा, और फिर वाई का क्या होगा टी के रिस्पेक्ट में, और चूंकि वाई क्या है फंक्शन है सिंगल वेरिएबल टी का, इसलिए यहां पर डीवाई बाई डी टी होगा। तो ये आपने फॉर्मूला बना लिया टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का, आप समझ गए होंगे। तो यहां वही बात यहां हम लैंग्वेज फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि परीक्षा में तो लिखने का नंबर मिलेगा ना, बोलने से थोड़ी काम हो जाए, तो वहां बोल बोल करके तो लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जब आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे ये महत्वपूर्ण है। तो यहां क्या हुआ समझ गए हैं, यहां लिखेंगे क्या, सिंस u is a function of x comma y and x y are functions of t, so du by dt is equal to del u by del x into dx by dt और प्लस del u by del y into dy by dt। इसे नंबर 4 मान लेता हूं मैं। तो बच्चों देखिए यहां पर अब आपको निकालना क्या है, यहां पे जरूरत किन किन की है। तो आपको जरूरत है डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई। ये कहां से निकलेगा, अब आप ध्यान से देखिए यहां पर, ये इस फंक्शन से u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट इससे x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन जब इसका करेंगे तो डेल यू बाई डेल एक्स, और ये कितने के बराबर हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका, तो इसका एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, इनटू वाई क्यूब एक कांस्टेंट रहेगा तो इसे वैसे ही लिख दूंगा। इसके बाद यहां अब आपके पास डेल यू बाई डेल एक्स हो गया। अब चूंकि ये डेल यू बाई डेल वाई भी चाहिए तो यहां इसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे, तो डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू, यहां पर y के रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चों तो y क्यूब का क्या होगा, चूंकि एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा कांस्टेंट, उसे ऐसे लिख देंगे, और y क्यूब का 3y स्क्वायर आ जाएगा। तो ये दोनों चीजें निकल आई, डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई। अब इसके बाद dx बाई dt और dy बाई dt निकालना है। ये कहां से, फ्रॉम सेकेंड आपके पास क्या मिलेगा, dx बाई dt, t के रिस्पेक्ट में इसे हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो x का dx बाई dt, क्योंकि वो फंक्शन है, और e की पावर t का e की पावर t ही होता है, क्योंकि आप जानते हो e की पावर t का चाहे डिफरेंशिएशन करो और चाहे इंटीग्रेशन वो उतने रहता है। अब इसके बाद दूसरे वाले में देखिए आप, तीसरा इक्वेशन फ्रॉम 3, ये y को, इस इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dt, और ये आ जाएगा साइन t का क्या होता है बच्चों, cos t, ये इतना आ गया। अब ये जो निकाले हो आप इन सब की वैल्यूज को उठा के इस इक्वेशन में रख दो, तो यहां क्या लिखेंगे, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 4 में रख दीजिए आप इनको। क्या मिलेगा, du बाई डी टी इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स, ये वैल्यू है यहां पर, इसको रख दूंगा यहां, डेल यू बाई डेल एक्स कितना है, 2x y क्यूब, और dx बाई डी टी कितना है, ये है आपका e की पावर t हो जाएगा, प्लस डेल यू बाई डेल वाई, यहां से आ जाएगा 3 पहले लिख दिया मैंने, और x स्क्वायर y स्क्वायर हो गया।
और उसके बाद डीवाई बाई डी टी लिख दिया। डीवाई बाई डी टी कितना है, कॉस टी, यहां से लिख दूंगा, ये आ गया कॉस टी। इतना मिल गया। अब इसमें जानते हो बच्चों क्या करना है आपको, इसमें सीधा सीधा x और y की वैल्यूज रख देंगे हम। x की वैल्यू रखेंगे, यहां पर लिख दूंगा नीचे मैं इसको, यहां पे, तो यहां हो जाएगा 2x की वैल्यू कितनी है, e की पावर t है, तो जहां x लिखा है वहां e की पावर t लिख दिया। y की वैल्यू sin t है, तो y की जगह पे यहां तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन क्यूब t हो जाएगा, ठीक है। और इंटू e की पावर t लिख दिया मैंने, क्योंकि ऑलरेडी पहले से थी, ठीक है, यहां तक आ गया। अब इसके बाद 3 और x की जगह e की पावर t, ये वाली वैल्यू यहां पे रखेंगे, x की जगह e की पावर t रखेंगे, तो ये हो जाएगा e की पावर 2t हो जाएगा, यानी e की पावर t का होल स्क्वायर, तो e की पावर 2t हो जाएगा। यहां पर y की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है साइन t, तो यहां साइन स्क्वायर t हो जाएगा, और यहां cos t, इतना आ गया। अब यहां जितना आपको कॉमन मिल सकता है वो सब कॉमन ले लीजिए। यहां देखिए e की पावर 2t हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, यहां से e की पावर 2t कॉमन आ जाएगा, यहां साइन स्क्वायर क्यूब t है और यहां साइन स्क्वायर t है, तो यहां से 2 नहीं कॉमन होगा, e की पावर 2t और यहां साइन स्क्वायर t, ये आया। अब देखिए यहां पे, यहां से e की पावर, ये दोनों चले गए, यहां आ गया, यहां से साइन स्क्वायर, एक साइन t यहां बचा, और ये 2 और ये आ गया साइन t, ठीक है। और यहां पर आपके पास ये पूरा चला गया, साइन स्क्वायर t चला गया, बचा कितना 3 और ये cos t। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया, ये आपका टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ गया। बड़ी आसानी से आप इसको लिख लेते हो। इस चेन को समझने के लिए बहुत आसान सा तरीका है, टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपने। अब ये वैल्यू जो है यहां पर, जो दोनों प्रश्न हैं, आप चाहें तो सीधा इस x की वैल्यू यहां रख दें, इस y की वैल्यू यहां रख दें, और ये वाली वैल्यू डायरेक्ट निकाल लें। यही काम इसमें भी आप कर सकते हो, e की पावर t यहां x की जगह रख दो और साइन y की वैल्यू ये रख दो, सीधा du बाई डी टी निकाल दो, टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो ये आपके लिए 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें इनकी पुटिंग करके सीधा भी आप निकाल सकते थे। कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो सीधा इस तरीके से नहीं आते, उनके लिए भी टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना होता है। उसको मैं अभी अगले लेक्चर में आपको बताता हूं। इसको आप कंप्लीट करिए बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए।